हेलो। इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं। शैलेंद्र, रोमा। रोमा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं, थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का। शैलेंद्र, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू अच्छा। टेल यू, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। एंड हाँ बताइए। शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ, हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग। एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, अब हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। अब हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड। हम्म। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के। तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया, है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन नहीं है उस सबका। नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जवानी में ऐसे ही बैठिए रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती है ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत उस सबके लिए। खुला विचार के हम लोग आदमी हैं, 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं नहीं 2015 हो गया ना जी। नहीं रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या नहीं, दिक्कत है, कोर्ट में डिवोर्स। तुरंत झट डिवोर्स होगा और पट मैं ब्याह हो जाएगा। मैं सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, हम्म, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में, या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे, शादी ब्याह पहले पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोनो दिक्कत नहीं होगा, नहीं, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा, डिवोर्स डिवोर्स नहीं 5 मिनट का देना खेला है। है। ठीक है ना। डिवोर्स अब पट नहीं ब्याह कर देना लिया है। जाएगा, पट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या डिवोर्स बात है, नहीं बच्चा देना बच्चा को है। भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए। ठीक है ना, हम लोग डिवोर्स, अभी पहले सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा, 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी वो आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा। ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 ईयर्स के हो गए हैं, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ। हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोचिए, आप बताइए, कब वेट किया जाए हम लोग। मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक है यहाँ ए पे। रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है। भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं नवीद हूँ आपके साथ। अमूमन रोज 7:30 बजे आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में रोहन भी हैं, जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में, सुनिए जरा। ये देखो आप अब ये खामा खा चढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की, तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। तो यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी, है फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें। ठीक है, फिर बाद में बात करें किस दिन। चलो चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे, दोनों पकड़ के साले। हेलो। हेलो पापा। अरे कौन 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 मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों किसने? मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा है तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, कौन- वो बात बहुत करा, देर बात से करा। मार रहे हैं कौन- पापा, कौन- पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो हेलो पापा हेलो हेलो कहाँ पे हो? हेलो हेलो कहाँ पे? अरे मारूं ना इसे, क्यों मारेगा तू? मारूं ना इसे। अरे बे
हाथ में लगाना उसे। रोहन हैं? तो तू ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? चाहिए क्या क्या? है तेरे को? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, तो मार पिटेगा क्यों भाई। क्या 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 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? हैं? साढ़े 9 बजे? इसको 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 अरे अबो, इसका मुंह बंद कर। अबे तो हाथ में लगाओ उसे। तो रोहन किया क्या है इसने? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। पेट लिया इसे। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए। रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे आओ। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो। हाँ रोहन। पापा मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे का लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां, उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है, और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही। फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुधीर साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना मैं अपनी गलती मानता हूँ कि दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। यहाँ से रोहन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं, और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi Sushil, this is Aditi. How are you? Okay Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile, yeah. Yeah, so and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay, and somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. So, I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So, what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is the hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here. Thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारे खोल मारिन की जुए देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आई, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। चिल्ला को खोल, रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई। देखो दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ। साड़ी उठा के तो नीचे को बैठा हुआ तो नहीं ज्यादा। पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ। अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है इनकी बहू की। इनकी बहू की बनी नहीं, सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं अपनी बीवी से। मैंने दिखवा ले तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात। 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और जा सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती है, जुए भी नहीं होती है किस तरह की। ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील, हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जो हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ, मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे
ले ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अबे क्या होगा? दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बल्ली? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बल्ली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड, आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड, आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं, ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला। अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से। बदतमीज आदमी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरे टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकल आना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया खत्म। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। अब आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप
टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.